हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। इस मुबारक लम्हों में हालेलुया। 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 पिता धन्यवाद हो, यीशु धन्यवाद हो। आज के इस मुबारक लम्हों में जब हम इस साल के अंतिम पड़ाव में हैं, हमारे प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। तो हम धन्यवाद करेंगे उस जीवित महान परमेश्वर का और उसको कहेंगे कि आए हैं हम तेरे चरणों में, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया। 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 हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया। 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 आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे बाप आसमानी, ये लम्हा हम आज आपके हाथों में देते हैं पिता। हमें संभाले, हमारे मार्ग की अगुवाई करे खुदावन, और जिस तरीके से आप हमारे साथ इस बरस भर हमारे साथ रहे खुदावन, अपने वायदों को पूरा किया कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। अब आप आसमानी आज भी प्रभु ये लम्हा हम चाहते हैं खुदावन के आने वाला साल में प्रभु हम उस जगह पे पहुंचे जिसके लिए हम तैयार हो सके, उस मार्ग सत्य और जीवन के लिए खुदावन यीशु पिता आज आशीषित करे जितने लोग प्रभु आज इसमें शुमार है। प्रभु आज आपका कलाम, आपका जलाल प्रभु आज जाहिर हो सके, आज हर एक को छुए, क्योंकि आपने कहा, आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा और हमें कुछ घटी ना होगी। पिता आज इस लम्हे में हमारा चरवाहा बन जाइए पिता। मैं आपके हाथों में ये लम्हा देता हूं और दुआ मांगता खुदावन की आज आशीषित करे हम सबको, हमारे मार्ग की अगुवाई करें ताकि हम सब आत्मा वचन और सामर्थ में बढ़ जाएं। पिता परमेश्वर हमारे मार्ग की अगुवाई करे जिससे सारी बातें एक सुगंधित भवता बलिदान ठहरे। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैंने आपके हाथों में इस लम्हे को दिया और चाहा है खुदावन कि आज हर एक जन आशीषित हो जाए यीशु के नाम में,
आमीन। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज उस जीवित महान परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, आज ये लम्हा जब हम जा रहे हैं, ऐसे लम्हों में एक यात्रा कर रहे हैं मेरे प्रियो, जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन गंतव्य स्थान को पहुंच रही है। मैं जानता हूं, हो सकता है इस ट्रेन में बैठे बैठे बहुत बार दुख आया होगा। हो सकता है बहुत बार हम ट्रेन में बैठते तो जगह भी नहीं मिलती, और जगह जब नहीं मिलती है तो बहुत सी पीड़ा होती है, खड़े खड़े जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को जरा समझेंगे मेरे प्रियो कि आज खुदावन क्या चाहता है। खुदावन का कलाम कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। वो खट्टे मीठे लम्हे हमारे साथ में गुजरे होंगे। हो सकता है वो कड़वाहट के हो सकता है वो बीमारियों के हो सकता है वो दुख और पीड़ाओं के हो सकता है वो आर्थिक समस्याओं के हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अकेले हो मेरे प्रियो, परंतु हमारा यीशु कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो सफर में वो हमारे साथ है, क्योंकि उसका वायदा हमारे साथ है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को, लम्हे को समझेंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने कहा हर बात में धन्यवाद करो। दाऊद भी कहता है हे मेरे मन, यहोवा को तू धन कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कह, और हम उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज इस जिंदगी को जिएंगे और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और कहेंगे जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल के सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिकर का जब तुम पर होवे बोझ मोही, और जब तुमको मालूम होवे सले, गिनो बेहद बरकत शख्स सब होंगे दूर, और तुम गीत गाकर रहोगे मसरूम। बरकत गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सो इस जंग में हर वक्त रखो या सदा, हिम्मत तुम ना हाना तब पर है खुदा, सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर वे देते हिम्मत राहत का। बरकत गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। मेरे प्रियो, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। मेरे प्रियो, आज खुदावन के कलाम में हम जरा समझते हैं कि आज खुदावन हमसे क्या चाहता है। देखिए, जब हम यहोवा को अपना चरवाहा मानते हैं तो जानते हैं वो हमारे संग होता है, कि वचन कहता है, देखिए हमने पढ़ा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर साथ है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे साथ है इस लम्हे में, क्योंकि आज हम जागते हुए उसकी ओर निहार रहे हैं। और वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और दाऊद भी लिखता है मैं पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा। मेरे प्रियो, आज उसके हाथों को थामे हुए हैं। इस सफर में हमारे साथ है वो हमारा परमेश्वर। और जानते हैं, जब सफर में हमारे साथ परमेश्वर होता है
जब सफर में हमारे साथ परमेश्वर होता है तो हमारा लिए अनंत जीवन पक्का होता है मेरे प्रियो, अनंत जीवन पक्का होता है मेरे प्रियो। आज हम खुदावन के बातों को जरा समझेंगे और वचन के अनुसार इस लम्हे में हम धन्यवाद करेंगे उस जीवित परमेश्वर का, क्योंकि दाऊद लिखता है उसका धन्यवाद करो। आइए हम धन्यवाद करेंगे, एक गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मालूम मेरे प्रियो, आज खुदावन के कलाम को हम जरा समझेंगे। मैं जानता हूं कि ये लम्हा बहुत पीड़ाओं का गुजरा होगा, ये साल बहुतों ने पीड़ा सही होगी, मैंने भी बहुत पीड़ा सही। गुजरे महीने में इस महीने के पहली तारीख को मेरी माँ एक्सपायर की, प्रभु यीशु में विलीन हुई। बड़ा दुख हुआ। जिसके साथ मैं खेलता था, जिसके साथ मैं लिपट लिपट के बातचीत करता था, वो नहीं रहा। जिसके साथ मैं उसके लिए आकर के भोजन बनाना पसंद करता था कि मैं उसको खिलाऊं उसके पसंद का, और उसके मुंह से तारीफ सुनूं, कहूं कि अच्छा है। परंतु वो लम्हा मेरे साथ में, आज मेरे साथ में वो नहीं है। इस लम्हों में कि मैं उनके साथ में उनको कह सकूं हैप्पी न्यू ईयर मां, परंतु मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो नहीं, वो तो लौट के नहीं आएगा, परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। सच में जो विश्वास लाएगा वह नाश ना होगा वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। उन्होंने यात्रा अपनी पूरी कर ली कि जो विश्वास में है उस अनंत राज के भागी है। मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे जैसे बहुत से लोग हों जिन्होंने कुछ ना कुछ खोया हो, आर्थिक समस्या हो, बेरोजगारी हो,
क्या खाएंगे क्या पिएंगे की चिंता हो, कैसे विवाह होगा उसकी चिंता हो, कैसे जरूरतें पूरी होंगी उसकी चिंता हो। मेरे प्रियो, परंतु एक बात याद रखिएगा, हमारा खुदावन क्या कहता है, उसका कलाम कहता है, भजन संहिता 55 उसका 22वीं आयत कहती है, अपने बोझों को यहोवा पे डाल दो, वह तुझे संभालेगा। उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आप कह रहे होंगे नहीं मैं अकेला हूं, आप कह रहे होंगे मेरा कोई नहीं है, आप कह रहे होंगे कि मेरी आंखों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खुशियां मनाने वाला कोई नहीं है, परंतु एक है जिसने वायदा किया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन न टलेगा। उस वायदे के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि मैं न तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं फिर आता हूं। मेरे प्रियो, विश्वास है। आप में से कितने लोग बोझ को लादना पसंद करते हैं, बताइए। सच्चाई बताऊं, मैं अपने जीवन में मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई चीज कैरी करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कहते हैं मैं स्वतंत्र होकर के चलूं, मुझे कोई चीज उठानी ना पड़े। परंतु आज बहुत से लोग बोझों को कैरी कर रहे हैं, वो बोझ है आपके पास में, और परमेश्वर अपना हाथ को फैला के खड़ा है, अपने हाथों को फैला के कहा अपने बोझों को, और कह रहा अपने बोझों को यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपने गम के बोझों को डाल दीजिए मेरे प्रियो, अपने गम के बोझों को डाल दीजिए, अपनी दुखों को डाल दीजिए, अपनी पीड़ाओं को डाल दीजिए। वो लेने के लिए तैयार है, इसीलिए उसने वो अपने इकलौते पुत्र खुदावन यीशु को मसीह को भेजा गया, ताकि हम जो उस पर विश्वास लाएं नाश ना हो। मेरे प्रियो, वो चाहता है आनंदित रहो। अब मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। खुदा उनका कलाम कहता है आज का दिन यहोवा ने मनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। ये लम्हा सचमुच में बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि हमारा माता, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जिसकी हथेलियों में हमारी तस्वीरें खुदी है। मेरे प्रियो, जिसके हथेलियों में तस्वीरें खुदी है। हो सकता है मैं बार बार आपसे कहता मेरे प्रियो, आज खुदावन को हाथों में ये चलती लम्हे में, इस सफर में मेरे प्रियो, जब हम इस सफर से एक गंतव्य स्थान में जा रहे, कौन से नए ईयर में, न्यू ईयर में 2021 में, हम पुरानी कोई बोझ नहीं लेंगे। आप में से बहुत से लोग अपने पुराने कपड़े बांट देते हैं, आप में से बहुत से लोग अपनी पुरानी चीजें दे देते हैं। आज देने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज कोई भी कूड़ा करकट मत रखिए, अपने घरों को साफ कर दीजिए, कि वचन कहता क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जिस्म पाक रूह का हैकल है, पाक रूह इसमें वास करता है। मेरे प्रियो, और जो कोई इसे नाश करेगा उसे मेरा परमेश्वर नाश करेगा। खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, आज इस जिस्म में आज क्या कैरी करके लेके जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरी माँ कुछ नहीं लेके गई, अपने साथ में कुछ नहीं लेके गई। इस संसार में बहुत कुछ कमाया उन्होंने, कुछ नहीं लेके गई। वो लेके गई अपने कर्म लेकर के गई, वो लेकर गई, क्योंकि वचन कहता है यहोवा परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो अपने कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। मेरे प्रिय, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। वो अपने कर्मों को लेकर गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो अंतिम लम्हों में प्रार्थनाओं के साथ में गई है। उसने कहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मैं तुझे अपने आपके हाथों में देती हूं। मुझे बड़ी खुशी है मेरे प्रियो, क्योंकि वो एक ऐसे राज्य में गई है जहां ना रोना ना दांत पीसना है। मेरे प्रियो, वो गंतव्य स्थान में गई है, वो कोई बोझ लेके नहीं गई है। मेरे प्रियो, वो खाली हाथ आई थी ना, और खाली आ गई। अय्यूब भी तो कहता है माता के गर्भ से मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, आज इस रात्रि को जब आप उस पहर में जा रहे हैं जो नया साल का है, या फिर लौट के नहीं आएगा, तो फिर हम क्यों वो बोझों को लादे लादे फिरे जो हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने बोझ
बोझों को यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। संभालने के लिए हमारा यहोवा तैयार है। संसार का कोई भी बोझ, कोई किसी का बोझ लेना नहीं पसंद करता। मेरे प्रियो, एक जन थे, उन्होंने अपना प्रिय कुत्ता हमको दिया। वो गए अपने विवाह के समारोह में, परंतु मुझे भी कुछ समय तक अच्छा लगा, परंतु बाद में बोझ लगने लगा। हम बोझ को लाद नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज हम चाहते कि हमारा बोझ जल्द से जल्द हल्का हो जाए, हल्का हो जाए। तो हल्का करने के लिए क्या करना है? वचन कहता है अपने बोझों को यहोवा पे डाल दे। मैं देखता हूं मेरे प्रियो, मैं देखता हूं खुदावन के कलाम में, हम देखते हैं खुदावन का कलाम जो निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में था, 14 अध्याय में था। जो लोग थे इस्राएली, वो इतने बंधुआइयों के बोझ से, इतने भय के बोझ से दबे हुए थे। हो सकता है आपके पास भी भय हो, परंतु एक भय रखिएगा मेरे प्रियो, एक भय रखिएगा, बाकी कोई भय मत रखिएगा। वो भय क्या है? परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। ये भय रखिएगा मेरे प्रियो। इस बरस में आप किसका भय रखिए? परमेश्वर का भय रखिए, किसी और दूसरे का भय मत रखिए। ये कोरोना और तमाम संसार की चीजें, आज इस महामारी को हम कुचलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने अपने बोझों को यहोवा पर डाल दिया है। वो हमें संभालेगा। अब तक उसने संभाला है, हम क्यों धन्यवाद करें? धन्यवाद इसलिए कि उसने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है। हम धन्यवाद इसलिए करें कि वचन कहता है मुर्दे हमदो शिताइश नहीं करते, मुर्दे हमदो शिताइश नहीं करते, परंतु जिंदे करते हैं, जीवित करते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु ने हमें यह सौभाग्य बख्शा है कि हम उसके नाम को धन कह सके हैं और वचन कह को पूरा करते हैं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। अब मैं आपको बताना मांग रहा हूं, इस्राएली लोग बोझों से दबे हुए थे, परंतु यहोवा उनके साथ था। बहुत बार जब हम बोझ से दबे होते हैं तो हमें कुछ और नहीं दिखाई पड़ता, हमें सिर्फ अपना बोझ भारी लगता है, परंतु हमारे साथ में यहोवा है। इस्राएलियों के साथ में यहोवा था। 13वीं अध्याय बताती है, उसकी 21वीं आयत साफ तरीके से बताती है, यहोवा उनके बादल के खंबे के रूप में उनके मार्ग की अगुवाई करता था। रात्रि में वो आग का खंबा बन जाता था। हमारा खुदावन का कलाम कहता है वो तुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। वो कहां ले जा रहा है इस्राएलियों को? वो ले चलना मांगता है। कहां? जहां दूध और मधु की धारा वाले देश में। हमारे यीशु ने क्या कहा? हमारा यीशु भी तो ले चलना मांगता है। उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। साफ तरीके से कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान को तैयार कर सकूं, जगह को तैयार कर सकूं, और फिर आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम रहने पाओ। फिर किस बात की व्याकुलता? मेरे प्रियो, आज बहुत बार ये इस्राएली भी क्या कर रहे हैं? वे देख किसको रहे? वे देख रहे हैं फिरौन की सेना को, जो रथों में और घोड़ों में सवार आती है। वे सुन किसको रहे? वो परमेश्वर की ओर निहार रहे। वे सुन रहे हैं फिरौन की, सुन रहे हैं उसके घोड़ों की टापों की आवाज सुन रहे हैं, उसके अस्त्रों शस्त्रों की खनक को सुन रहे हैं। आप किसको सुन रहे हैं? जबकि खुदावन का कलाम तो कहता है वचन को सुनने वाले ही नहीं बनो, बल्कि उस पर चलने वाले रहो। कान लगाओ मेरी सुन, तब तू उत्तम और चिकने पदार्थों को खाने पाएगा, तब तू जीवित रहने पाएगा मेरे प्रियो। और सुनने के लिए, क्योंकि सुनना मसीह के वचनों से होता है। आप इस्राएली लोग सुन रहे थे फिरौन को, फिरौन की सेना की ओर सुन रहे थे, उसके शस्त्रों की आवाज सुन रहे थे, इससे भयभीत थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? डर मत यावान, जिन्हें तू आज देखता है फिर ना देखेगा। मेरे प्रियो, आज जिस चीज को आप देखते हैं फिर ये चीजें देखने ना पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम उस जगह पे प्रवेश करने जा रहे हैं जहां दूध और मधु की धारा वाला देश, वो अनंत जीवन जहां रोना और दांत पीसना नहीं पाया जाता। मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहता हूं, प्लीज आज कोई कैरी मत कीजिएगा। जब आप नए साल में जाएं,
सारी खुशियों के साथ जाए, सारी खुशियों के साथ जाए। हर बात में धन्यवाद। पुरानी चीज को कैरी मत करे, पुरानी नफरतों को कैरी मत करे, पुराने झगड़ों को कैरी मत करे, पुरानी बुरी बातों को कैरी मत करे, बल्कि एक नया दिन देखे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित, मगन और आनंदित हो। आइए गीत को गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें हम आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परंतु इस बात से जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मत डर, हियाव बांध, आज इस बात से भी उनको आराम नहीं पहुंचा। मेरे प्रियो, क्या आज आप इस वचन से शांति पा रहे हैं? मत डर। मेरे प्रियो, हमेशा मैं जब भी निकलता हूं तो मैं कहता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। आज मेरे प्रियो, आज इस लम्हे में जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस्राएलियों के भांति फिरौन की ओर मत निहारिए। ये फिरौन आज क्या है, ये बोझ क्या है? ये बोझ हम जानना मांगते हैं मेरे प्रियो। ये बोझ है हमारे जीवन की वो गंदगियां, वो बंदिशें, वो नशाखोरी, वो बुरी बुरी बातें जो हमारे जीवन में विचार, जो हमारे जीवन में विराज रही है, जो हमारे जीवन में राज्य कर रही है। हमें बहुत क्रोध आता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत क्रोधी हूं, मुझे कोई संभाल नहीं पाता। मेरे प्रियो, क्रोधी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने ना पाएंगे। खुदावन का कलाम कहता है, बहुत से लोग व्यभिचार में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग शारीरिक अभिलाषाओं में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। बोझ नहीं तो क्या बोझ है, इन बोझों के कारण आज हम दबे हुए हैं, बोझ चल नहीं पा रहे हैं। शाऊल ने जब दाऊद को अपना वस्त्र पहनाया, अपना बख्तर पहनाया, अपनी ढाल दे दी, अपनी तलवार दे दी, वो चल नहीं पा रहा था उसका वस्त्र को पहन करके। मेरे प्रियो, आज हम भी तो नहीं चल पा रहे हैं मेरे प्रियो। इन बोझों के साथ में हम किसी अपने को देखते हैं तो हमें वो पुरानी बातें याद आ जाती है कि इसने मुझे क्या कहा था। मेरे प्रियो, आज इन बोझों के साथ में मत चलिए। मुझे याद पड़ता है बड़ी अच्छी सी चीज याद करती है कि मैं तो कभी फ्लाइट में गया नहीं, परंतु वहां में बताया गया है कि अपने साथ में 20 किलो का जो वेट है वो फ्री जा सकता है। 20 किलो के ऊपर जो वेट होता है उसके लिए पैसे, चार्जेस लगते हैं। मेरे प्रियो, हर एक चाहता है कि 20 किलो का वेट हो, उनका सामान फ्री पहुंच जाए। एक एलिजिबिलिटी है 20 किलो की, 20 किलो से ज्यादा हुआ तो निकाल दिया ऐसा सामान। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी एक एलिजिबिलिटी है उस परमेश्वर के राज में पहुंचने के लिए। जिस प्रकार हम दूसरे के कसूर को माफ करते हैं, हमारे भी तू कसूर को माफ कर। यदि हम किसी के कसूर को माफ ना करेंगे तो हमारे भी गुनाह माफ ना होंगे। मेरे प्रियो, इस गुनाह के साथ, इस बोझ के साथ में मेरे प्रियो, प्लीज नए साल में मत प्रवेश कीजिए।
जो बातें परमेश्वर के राज में जाने से रोकती है मेरे प्रियो, प्लीज मेरे प्रियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन बातों को साथ में लेकर के उस नए साल में मत प्रवेश किए। बहुत से लोग पार्टी करना पसंद करते हैं। इस नए साल में बहुत जगह पार्टी हो रही, बहुत जगह पार्टी हो रही। कोई नशे में डूब रहा होगा, कोई खा पी करके हो रहा होगा मस्त, कोई सपनों में बुरी चीजों के साथ में, संगति के साथ में सो रहा होगा मेरे प्रियो। परंतु हम जगे हैं कि वचन कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दे वैसे जियो, तब मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। आज हम जगे हुए हैं। वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये लम्हा वाले प्रार्थना करने का है मेरे प्रियो, ये लम्हा प्रार्थना करने का है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमारे साथ में चौराहा बन करके बने, वो हमारे साथ में रात्रि वक्त बादल का खंबा बन करके साथ में रहे, वो हमारे साथ में दिन के वक्त बादल का खंबा बन करके रहे, और रात्रि में हमारे साथ में वो आग का खंबा बन करके हमारे मार्ग की अगुवाई करे, वो हमारे जी में जी लिया, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चले, और खुदावन का कलाम पूरा हो जाए मेरे प्रियो। आज हम चाहते हैं मेरे प्रियो, आज इन बातों के साथ में जब आप नए साल में प्रवेश करें, एक अच्छी बातों के साथ में, जिसमें आपका परमेश्वर आपके साथ, कि वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ मेरे प्रियो अपने दरवाजों को खोल दीजिए, और आज आपका जिस्म पाखरू का हैकल बन जाएगा मेरे प्रियो। आज दरवाजा खोल दीजिए ताकि वो आज आप में बसे मेरे प्रियो। ये नया साल वो आपकी मार्ग की अगुवाई करे मेरे प्रियो, आज वो आपके साथ हो। इस्राएलियों के साथ में जब उन्होंने एक विश्वास का कदम डाला मेरे प्रियो, मूसा ने हाथ उठाया, हवा चली, जोर से आंधी चली, समुद्र दो भागों में हो गया मेरे प्रियो, और लोग चलने लगे, इस्राएली लोग चलने लगे मेरे प्रियो। रास्ता बन गया है, चल रहे हुए भी उनकी देखा देखी फिरौन की सेना भी चल रही है। दोनों के चलने में अंतर है। एक को परमेश्वर चाहता है, वो मार्ग पे ले जाना मांगता है, वो मार्ग सत्य और जीवन का है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, जहां रोना और दांत पीसता नहीं होता मेरे प्रियो। आज आपके लिए वो समुद्र का मार्ग खोल दिया गया है, समुद्र का मार्ग खोल दिया गया है, आपको चलना है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु के बिना, वचन कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, आज यीशु को थाम लीजिए। यीशु आज आपके जिस्म में रहे। यीशु को आज आप अपना चरवाहा बना लीजिए, कि वचन कहता है वो अपनी खोई भेड़ों को खोजने जाता। मेरे प्रियो, आज वो देख रहा होगा कि आज उसके बच्चे इस पुराने साल से नए साल में जब यात्रा कर रहे हैं, तो यहोवा हमारा चरवाहा बन जाए, और उस नए साल में वो हम पर अपनी करुणा बनाए रखे। जिस तरीके से उसने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, जिस तरीके से उसने हमें अपना हमदो शिताइश का प्याला बनाया, जिस तरीके से उसने हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी, उसी भांति से वो अपनी अनुग्रह हम पर इस बरस भी कायम रखे। मेरे प्रियो, जानते विश्वास का कदम चल रहे हैं ये लोग, परंतु देखा देखी तो फिरौन की सेना भी चल रही है। मेरे प्रियो, आज उनने भय का बोझ उतार दिया है। मेरे प्रियो, आज आपने कहीं भय का बोझ उतारा है कि नहीं उतारा? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वचन कहता है, इधर उधर मत ताक। आज पे परमेश्वर की ओर निहारना है, आज परमेश्वर की ओर निहारना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ बनना चाहता है। वचन कहता है, देखो क्या ही भली, मेरा ये बहुत अच्छा मुझे कलाम लगता है, इसलिए मैं जीवन भर इसको रटता रहता हूं, कि ताकि आज हमारे कलीसिया आज जागृत हो जाए, ताकि हम खुदावन के कलाम को पूरा कर सके। फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ। खुदावन के कलाम को पूरा कर सके, कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में ले रहे हो, यहीं पे यहोवा की सदा की आशीष ठहराई गई है। मेरे प्रियो, आप आशीषित हो जाए। मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूं खुदावन कि आज
आज से आपका जीवन एक आशीषित जीवन हो, जहां पे कोई बंधुआइयां ना हो, जहां कोई नशाखोरी ना हो। ये जिस्म पाक रूह का हैकल बन जाए मेरे प्रिय, जिसमें आपकी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो, और हम उमड़ता और सोता बन करके खुदावन को महिमा दे, कि खुदावन का कलाम पूरा हो सके, तुम्हारा उजाला ऐसे चमके जिससे स्वर्ग पिता को महिमा मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुदावन आपके साथ में रहना चाहता है, वो आपके बीच में चलना बसना चाहता है मेरे प्रियो। और जब आप अपने जीवन के सफर को खत्म करें मेरे प्रियो, जीवन के सफर को खत्म करें, तो वो कहे, आ मेरे बेटे, मेरी दाहिनी ओर भोर में शुमार हो जा। मेरे प्रियो, आज वो अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है और कह रहा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये संसार आपको बहुत सी पीड़ाएं दे रहा है मेरे प्रियो। मेरी माँ बहुत तड़प रही थी सांस के लिए मेरे प्रियो, ऑक्सीजन की उसकी जरूरत थी। वो 24 घंटे उसके ऑक्सीजन लगा रहता था, बिना ऑक्सीजन के तो वो चल ही नहीं पाती थी मेरे प्रियो। उसकी सांस फूलने लगती थी। अंतिम लम्हों में भी उसकी सांस, जब जीवन यात्रा समाप्त हो रही थी, वो कह तो रही थी, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मुझे परेशान मत करो, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपने ओरिजिनल में हूं, तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं सब बात बताने के लिए तैयार। मेरी माँ के अंतिम शब्द थे, तो मैंने कहा, माँ तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी माँ। उसने कहा, खुश रहो। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, उस आनंद के साथ में वो उस नए जगह में यात्रा में प्रवेश कर गई, जो अनंत जीवन की है, जो विश्वास लाएगा। आज मेरे प्रियो, हम भी एक विश्वास के साथ एक पहला कदम रख रहे हैं यीशु के साथ में, कि यीशु हमारे साथ उस नए साल में रहेगा। और जिस तरीके से उसने हमें महफूज रखा है इस कोरोना से, जिस तरीके से उसने हमें महामारियों से महफूज रखा है, जिस तरीके से उसने हमें आर्थिक समस्याओं से सुरक्षित रखा है, जिस तरीके से हम पर उसने किसी तरीके की दुख और पीड़ाओं को आने नहीं दिया, उसने हमें संभाला, उसी भांति से वो अपनी अनुग्रह हम पर इस आने वाले साल पे कायम रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे साथ बोलिए आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे मेरे प्रियो, हर एक को आशीष दे। आज हर एक जन एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए, क्योंकि जो सत्य को जानेंगे, सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ही सत्य है मेरे प्रियो, यीशु ही सत्य है। हमारा पिता हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए गीत कहेंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी सूरत बिगड़े थे, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़े थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों ने भी शक और शुबह किया, इस्राएली लोगों ने भी शक और शुबह किया। परमेश्वर उनके साथ था, परंतु वे उस पे भी संदेह कर रहे थे, कह रहे थे क्या मिस्र में कब्रें ना थी। ये हमारे लिए नेचुरल बात है मेरे प्रियो, शक और संदेह करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर दिखाई नहीं पाता, परंतु परमेश्वर हमारे साथ में है मेरे प्रियो। और जानते हैं छुटकारा किससे मिला, वे एक समुद्र को पार कर गए मेरे प्रियो। ये जीवन का ये लम्हा भी हम पार कर जाएंगे, ये दुख का लम्हा आप पार कर जाएंगे। आपके जीवन अब दुख में ना रहेंगे, बल्कि ये आंसू अब आनंद में परिवर्तित होने जा रहे हैं। यदि आज आपके
पास सब छुपाने को आश्रय नहीं है, परंतु आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना मांगता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आज वो ब्लेसिंग आप पाने वाले हैं जो आज बहुत आर्थिक समस्याओं में है। मैं आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना मांगता है। वो आपको हरी हरी चराइयों में ले चलना मांगता है और जी में जी ले आना मांगता है। मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में उस मन्ना को उड़ेलना मांगता है और आपको बताना मांगता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। मेरे प्रियो, आज खोजना शुरू कर दीजिए। आज मेरे प्रियो, आज खुदावन आपको ब्लेस करना मांगता है। आज आपको ब्लेस करना मांगता है। जो लोग बीमारियों में है, मैं आज आपसे बताना मांगता हूं, आज ये बीमारियां कुछ ले गई हैं, ये अगले साल ना मिलेंगी। जैसे ही आप पार करेंगे, आज ये वो सारे बंधन टूट जाएंगे। इस्राएलियों ने पार किया विश्वास के साथ समुद्र को, और जानते हैं फिर उन्होंने मिस्रियों को, सेना को, फिरौन की सेना को देखने ना पाए। समुद्र फिर से अपना पानी को बहाने लग गया और वे डूब गए। मेरे प्रियो, आज बीमारी भी कहने जा रहा है, खुदावन का कलाम कहता है, तेरे मार खाने से हमें चंगाइयां मिले। बोले मेरे साथ, तेरे मार खाने से हमें चंगाइयां मिले है, तेरे मार खाने से हमें चंगाइयां मिली है। आज चंगाइयां आपको छूने जा रही है। मेरे प्रियो, अपने द्वार को खोल लीजिए और विश्वास के साथ कह लीजिए, हाँ प्रभु, तूने मार खाने से मुझे चंगाइयां मिली है। आज ये जिस्म पाक रूह का हैकल बन जा रहा है। मेरे प्रियो, आज बहुत सी बातें, बहुत बार रोना आता है, बहुत बार दुख, अकेलापन महसूस होता है, परंतु हमारे यीशु ने कहा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। मेरे हथेली में तुम्हारी तस्वीरें खुद है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। आज वो आपका नाम लेकर के पुकार रहा है, कह रहा तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने आपको बहुत बहुत बरकतें दे। मेरे प्रियो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, इस सफर में जब आप नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आज आपका यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आज आपके साथ में खड़ा है और वो चाहता है कि वो आपके मध्य में कार्य करे। मेरे प्रियो, आइए गीत गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। आज जब खुदावन का कलाम को पूरा करते हैं हम लोग, आज खुदावन का कलाम भी यीशु ये कहता है, यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रियो, देर नहीं हुई है, आज वो बंधन टूट गए हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मुझ पर बहुत हावी है ये नशाखोरी, ये शराब आप पर कायम ना रहेगी, क्योंकि यीशु ने आपको छू लिया है, उसका लहू ने आपको छू लिया है, उसके लहू की वाचा में आप बंध गए हैं, क्योंकि वचन और प्रार्थना ने आपको शुद्ध कर दिया है। मेरे प्रियो, अब शैतान का कोई भी जोर, कोई भी श्राप
आपके जीवन में कार्य न करेगा। आज ये नशाखोरी आपके जीवन से कुछ ली जा रही है मेरे प्रियो, आज वो बंधन टूट जाएंगे, श्राप मिट जाएंगे, क्योंकि यीशु ने आपकी ओर निहारा है। यीशु चाह रहा है, वो कह रहा है यदि एक भटकी भेड़ लौट आती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। ये लम्हा आनंद का हो रहा, वहां पे भी हालेलुया और होसन्ना के नारे लग रहे होंगे, जैसे आज हम गीतों को गा करके प्रभु को महिमा दे रहे हैं मेरे प्रियो। आज वचन और प्रार्थना आज शुद्ध कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। अरे गीत गाएंगे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, आज उसके हाथ में दे देंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु आ, तो यीशु आ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशु आ, तो यीशु आ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशु आ, यीशु आ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु आपका धन्यवाद करते हैं कि आज इस सफर के इस नए वर्ष में प्रभु आप हमको प्रवेश करा रहे हैं। प्रभु हम उन लम्हों में हैं पिता परमेश्वर, जब हम प्रवेश करने के स्थान में पिता आज बहुत सारे लोगों ने आपके पाक कलाम को सुना है और प्रभु बहुत सारे लोग तो आपका पाक कलाम का संदेश पहुंचेगा। ऐ खुदावन ये वचन और प्रार्थना आज हर एक को शुद्ध कर दे, आज हर एक बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। जिस तरीके से हमें गुजरे साल में आपने संभाला, इस साल में प्रभु हमें और आत्मा में, वचन में, सामर्थ में बढ़ा और शैतान हमारे पांव तले कुचला जाए। अब उसकी जगह हमारे जिस्म में नहीं, हमारे घरों में नहीं देखी जाएगी। अब कोई मतभेद हमारे घर में ना देखा जाएगा, बल्कि मसीह प्रेम देखा जाएगा। मसीह तू आ हम में वास कर पिता, क्योंकि हम खाली हैं, हमें अपनी रूह से भर दे पिता। हमारी आंखों को खोल खुदावन, ताकि हम वचन और प्रार्थना को से शुद्ध किए जा सके। ऐ खुदावन आज हर एक जन पे प्रभु आपका अनुग्रह छाए खुदावन। मैं आशीष देता प्रभु, हर एक सुनने वाले कान आज आशीषित हो जाए प्रभु यीशु। इन्हें किसी भले वस्तु की घटी ना हो, बल्कि प्रभु ये नया साल इनके जीवन में खुशियां लाए, ये सलाह बहुत बहुत बरकतें लाए, इनके जीवन में किसी भले वस्तु की घटी ना होने पाए। प्रभु आप इनकी दाहिनी और आड़ बन जाए, आप इनकी रोज की रोटी पे आ
आशीष दे। और प्रभु ये उस मार्ग पे चले जो मार्ग सत्य और जीवन की है प्रभु, और इनका उजाला ऐसे चमके जिससे स्वर्ग पिता आपको महिमा मिले, लोग इन्हें देखे और पहचाने प्रभु कि ये आपके चुने हुए पात्र है पिता। कल की इबादत को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और उन तमाम लोगों को आपके हाथों में देते हैं जो गमजदा है खुदावन, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है पिता परमेश्वर, परंतु उनको अय्यूब के समान बना कि वे कह सके माता के गर्भ से मैं नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो पिता, आपका नाम धन्य हो पिता परमेश्वर। हमें अनाथ ना छोड़े, हमारे मार्ग की अगुवाई करे, और हम चाहते प्रभु ये नया साल जो हमारे जीवन में आए, हम आत्मा में प्रबल हो सके, हर एक जिस्म प्रभु रूह से भर जाए, पाक रूह से भर जाए, रूह उमड़े खुदावन, हम तो शिताइश का प्याला बनाए, और खुदावन हर एक जन आत्मा सामर्थ से भर जाए खुदावन, और हर एक भवन आपका भवन प्रार्थना का भवन कहलाया जाए, हर एक भवन में प्रभु आपकी रूह जुम्बिश करे, और खुदावन कल की इबादत में शुमार हो सके, ताकि हम यीशु की देह और लहू के सहभागी हो सके। यह अनुचित रीति ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि लहू की वाचा में रूही लाही तू आओ, फिर हमको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक मोहब्बत, रूह कुदूस की पाक रिफाकत आज इस जगह पे आशीष लाए। हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आशीषित हो जाए, वचन और प्रार्थना शुद्ध होकर के उस अनंत जीवन में प्रवेश करे जिसे आपने ठहराया कि जहां मैं रहूं तुम रहने पाओ। यीशु के नाम में कल की इबादत में शुमार हो सके। प्रभु यीशु के नाम में हर एक अवरोधों से हमको बचाएं। कल की इबादत प्रभु आपकी रूह, आपके कलाम से भरपूरी पाए, और यीशु के नाम में सबके जीवन में आपका जलाल जाहिर, यीशु के नाम में आमीन। खुदा यीशु के नाम में आप सबों को मेरे परिवार की तरफ से आपको जय मसीह की, और बड़ा और नया साल आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और यीशु आपके मध्य में कार्य करे, यीशु आपका चरवाहा बन जाए, यीशु आपके मार्ग की अगुवाई करे, और आपके जीवन में खुशियां और कल्याण, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर। वी विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। गॉड ब्लेस।